करना, यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके वहां मंगाती हूँ। बोलो भगवान विष्णु भली करे। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि मैं घर के काम काज करूंगी। घर में जो औरत का काम क्या होता है, औरत को हम लक्ष्मी भी कहते हैं, लक्ष्मी भी कहते हैं, दुर्गा भी कहते हैं, लक्ष्मी भी कहते हैं, माँ भी कहते हैं, और बेटी भी कहते हैं, और बहन भी कहते हैं। कई रूप है औरत के। औरत चाहे तो महल बना सकती है, औरत चाहे तो आदमी को बर्बाद भी कर सकती है। औरत के अंदर चलित्र, नारी के अंदर महाचलित्र बताए गए जी। कोई समझ ही नहीं पाया आज तक, हमारे भगवान नहीं समझ पाया कि मैं घर का सारा काम काज करूंगी, दासी की भांति रहूंगी, मीठा बोलूंगी, जैसे घर में कोई आए उनकी आज्ञा का पालन भी करूंगी। पर स्वामी, स्वामी का मतलब कि आज से मेरी जिम्मेदारी आपके हाथ में है। आपको कन्यादान दे दिया है, अब ये नहीं कहना कि आपके घर वालों ने क्या दिया, उसमें बीच में बेटे मैं भी आना गैल में, ठीक है ना, ख्याल रखना। तो मेरा आपको मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा। बोलो भगवान विष्णु भली करे। तीसरे वचन में कन्या कहती है मेरे माता पिता ने मुझे बड़े कष्ट से पाला है। उन्होंने अग्नि के सामने पुरोहित गुरु बुद्धि महाराज, इनके रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार एक हो गए हैं, सगे संबंधी सामने मुझे संकल्प करके दिया है, मेरी जाति गोत्र बदल गई है। ये देखो शास्त्र भी कह रहा है कि जिस लड़की और पशु ऐसा धन है, इसको जिसके खुंडे में बांध दो उसका हो जाता है जी। हमने तो प्रमाणित देखा हुआ है। तो आज से जाति गोत्र बदल गई, मेरे संबंधी सुख से रहे, मेरे में कोई बल नहीं है, आपके होते स्वामी वाली हूं। फिर कह रही है कि मैं आप कहते हैं जो जिस औरत के सिर पे अपने पति का हाथ हो, उस औरत को धक्के खाने की जरूरत नहीं है, और जिसके सिर पे पति नहीं होता ना, वो दर दर की ठोकरें खाती है। लेकिन औरत अपने पति के जीते जी सेवा नहीं करती है, ये मैंने भी देखा है, प्रमाणित कई जगहों देखा है जी। लेकिन सेवा करनी चाहिए, पति उसका भगवान है, शास्त्र कहता है जी, क्योंकि औरत का कोई गुरु नहीं है, औरत को गुरु नहीं बनाना चाहिए। अगर गुरु बनाना है तो उसका अपना पति गुरु है, जिसने अपने पति की आज्ञा का पालन कर दिया, अपने पति की सेवा की, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन किया, उसका गुरु वही है। तो आप स्वामी हो, आपको मेरा पालन करना होगा। फिर वो कह रहे हैं कि आप मेरे भगवान हो, आपने मेरी देखभाल करनी है। अगर मेरे से कभी कोई गलती भी होती है ना, तो आपने ये नहीं भी 10 बंदों में आप डांट लगा दो मेरे को, ये गलत है। आप अकेले में घर ले जाओ और बड़े प्यार से समझाओ। एक बार कहते हैं बच्चे को, एक बार गलती करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, बच्चा समझ जाता है। ऐसे ही आपने मुझे अकेले में समझाना है, ताकि मैं मेरे भी दिमाग में आए। बोलो भगवान विष्णु भले करे। अब चौथे वचन में कन्या कहती है कि मैं आपके सुख के साथ सुख और दुख दोनों सहन करूंगी। ठीक है ना महाराज, अगर आप ज्यादा कमा रहे कम कमा रहे, वो तो इंसान की किस्मत है, वो किस्मत है। लेकिन आपके क्रोध आने पर मधुर भी बोला करूंगी। औरत ऐसी चीज है ना कि अगर इंसान घर वाले के साथ प्यार से बोल लेना तो आदमी डूब जाता है जी। और मैंने बहुत जगह देखा हुआ ऐसा कि औरत अगर घर में प्रेम, औरत को हम लक्ष्मी मानते हैं, अगर जिस घर में औरत ऊंची आवाज में बात करेगी ना और सवेरे 10 बजे के बाद उठेगी ना, तो उस घर का नाश है, सर्वनाश है उस घर का। क्यों? क्योंकि एक तो जो 8 सूर्योदय के बाद उठता है, कोई भी हो चाहे ए से लेकर जेड तक, उसके घर में बीमारियां आएगी, दरिद्री आएगी, हमेशा रहेगी। और जो ऊंची आवाज में बात करते हैं वहां कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती है जी। शास्त्र कहता है आपके क्रोध आने पर मधुर वचन बोलूंगी, मीठा बोलूंगी, आपके सुख के लिए। अब जैसे औरतें रख लेती है करवा चौथ का व्रत, व्रत तो अच्छी बात है, रखना चाहिए, पर व्रत के नियम भी करने चाहिए। एक व्रत ऐसा बना दिया औरतों के लिए, बंदा बेचारा सूली पे टंग जाए करवा चौथ का। तो आपके सुख के लिए भगवती गौरी की पूजा करूंगी, परंतु आपको भी मेरा पालन करना होगा। बोलो भगवान विष्णु भली करे। 5वें वचन में कन्या कहती है आपको युवा से वृद्धावस्था तक कुटुंब का पालन करना होगा। कि मेरा बचपन तो मेरे माँ बाप के पास अच्छा कट गया, मतलब मेरे घर वालों ने किसी चीज की मुझे कमी नहीं आने दी आज तक, कोई किसी भी सुख की, परंतु आपसे कुछ मैं उचित मांग करूं, आप मुझे वही देंगे। जैसे क्या कह रहे हैं जियो, जो कुछ भी आपसे उचित मांग करूं,
मतलब जैसे सर्दी आती तो सर्दी के सूट भी लेने पड़ते हैं, गर्मी आती गर्मी, इसके बाद फिर अब जैसे शादी में घूमने भी जाना है कहीं, तो वो जिम्मेदारी आज से आपकी बनती है, ठीक है जी। तो आपको उचित मांग करूं, आप मुझे वही देंगे, क्योंकि क्या कह रहे हैं वो, वही कह रहे हैं कि बार बार मेरे मांगने से क्रोध नहीं होना। जैसे घर में 15 दिन में या 20 दिन में चीनी खत्म होगी तो दूसरी बार तो लानी पड़ेगी, तो एक बार बार मांगने से आपने क्रोध नहीं होना, यही मेरी प्रार्थना है। यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके वहां मंगाती हूँ। बोलो भगवान विष्णु। 6वें वचन में कन्या कहती है, मेरे स्वामी ने मेरे संपूर्ण संबंधी दास बन गए, उनके प्रेम पुत्र जल बांध के कंकड़ बांध मुझको दिया। कभी ये नहीं कहना कि आपके संबंधियों ने क्या दिया। देखो जी, जब 2 बर्तन होते हैं घर में, टन टन तो बजते ही हैं जी। तो इसलिए कभी ये नहीं कहना कि आपके संबंधियों ने मुझे क्या दिया। देने को कोई कुछ नहीं दे सकता जी, और दूसरे का दिया हुआ कौन कितने दिन खा सकता है। मान लो हम कोई हमारे को 5 लाख रुपए दे देगा जी, वो 5 लाख रुपए ऐसे चले जाएंगे, उसके ऐसे रास्ते बन जाएंगे कि 1 मिनट में वो 5 लाख उड़ जाएंगे। फिर भी मेहनत तो फिर वही करनी पड़ेगी। फिर बंदे की क्या सोच बढ़ जाती है कि भाई कहीं चोरी करें, किसी के पड़ोसी के जाके डाका मारें, फिर क्लेश हो जाएगा। तो इसलिए मेरे संबंधियों ने मुझे क्या दिया। एक साथ रहने से प्राय झगड़ा भी होता है, झगड़े को सेवक अपराध के स्वामी तथा यथासंभव क्षमा करता है। बोलो भगवान विष्णु भली करता है। 7वें वचन में कन्या कहती है, हवन यज्ञ कन्यादान। जब भी कोई धर्म कर्म का कार्य करोगे ना आप, तो ऐसे ही बैठेंगे। आंचल पकड़ कर वहां मंगट, आपके पुण्य का आधा भाग ग्रहण करूंगी। जैसे कोई आप दान पुण्य करते हो, जैसे मान लो 100 रुपए दान कर दिए तो 50 रुपए पूजा के खाते से कट गए, ठीक है जी। और आपके पुण्य का आधा भाग ग्रहण करूं, किंतु पाप का नहीं। जो पाप करोगे आप खुद भुगतोगे, ठीक है जी। परंतु मेरे द्वारा किए गए पाप, जैसे घर में कोई कीड़ी मर जाए या कोई ऐसे गए पोचा मार देवे ना, जीव हत्या हो जाए या सब्जी काटते हुए, तो मेरे द्वारा किए गए पाप के आप आधे भागीदार होंगे, ठीक है जी। यदि आपको ऐसा स्वीकार है तो मैं आपके वहां मंगाती हूँ। बोलो भगवान विष्णु मिटे दो। मार दो साथ लाना। वर कहता है कि भाई अगर घर बसाना है तो 7 की जगह चाहे 21 मनवा लो जी। मान गया, देख लो, मनाया बड़े प्रेम से और अच्छे तरीके से मान भी गया जी कि अब इसके बाद घुमा के लाना मुंबई, जहां मर्जी, जहां भी पूजा कहे तैयार हो जाना बेटा, और ले भाई पूजा तू पकड़ा। तो अब वर कहता है कि भाई मैंने तो सभी शर्तें मान ली है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं, मेरी भी कुछ प्रतिज्ञा है कि एक तो मेरे घर में सच बोलना। जिस घर में सच होगा जी, वहां कभी भी झगड़ा नहीं होगा, और जहां झूठ होगा वहां लड़ाई होगी, क्योंकि झूठ पकड़ा जाएगा और सत्यानाश होएगा। तो इसलिए हमेशा ही सच बोलना, झगड़ा होगा ही नहीं। भाषण प्रिय, क्रोध आलस्य से रहित होकर, जो भी तेरा क्रोध है आज इस अग्नि के सामने छोड़ देना। अपने घर में बड़ा प्रेम रखना है। आलस्य रहित होकर मेरे वचनों को मानना। मेरे माता पिता भगनी का प्रेम पूर्वक सत्कार करना, जो मेरे बड़े हैं उनकी इज्जत करना, जैसे मैं भी करूंगा, ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये प्रेम पूर्वक इन सभी गुणों को मानती है तो मैं तेरा पालन करूंगा। बगीचे में शराबियों के स्थान में न जाना, बिना कारण दूसरे के घर में कभी नहीं जाना, पर पुरुष के साथ क्रीड़ा करना, व्यर्थ गाना, कि बिना कारण दूसरे के घर में कभी नहीं जाना। आज से पूजा आपकी भी जिम्मेदारी बनेगी कि वही खाना खाया कि नहीं, क्या कर रहे हो। दिन में कम से कम 10 बार तो फोन खड़काना ही खड़काना, कम से कम, ठीक है ना। तभी तो शादी का पता लगता है कि हाँ भाई शादी हुई। जिम्मेदारी आजकल क्या औरतें क्या है, घर वाले को तो कम फोन करती है, बाहर वाले को ज्यादा करती है। सत्यानाश यहाँ हो रहा है, इस फोन ने नाश कर दिया। सच्चाई बात है जी ये। मेरा देखो, हम मेरे पास लोग आते हैं, मैं पूछते रहते हैं, मैं बताता रहता हूँ बेटा ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। लेकिन अगर सुख पाना है तो जीवन को उस तरीके से चलो ताकि दुख हमारे नजदीक ना आए। दुख सभी के आता है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके दुख नहीं आता है।
पर टाइम इंसान खुद लेके आता है। इंसान की इच्छाएं बढ़ जाती है, और इच्छाएं बढ़ जाती है तो नाश ही होता है वहाँ। मान लो इंसान कभी 10 रुपए कमाता था, पहले जमाने में क्या होता था, 1 पैसा 2 पैसा वो चलता था। आज करोड़ों आता है तब भी पेट नहीं भरता, और उससे भी ज्यादा बीमारियां लगी। तो टाइम की बात है कि दूसरे के घर कभी नहीं जाना। अगर कहीं भी जाना है, ब्याह शादी या इधर उधर सहेलियों के, पहले तो आप जैसे मर्जी जाते थे, वो आपकी इच्छा थी। आज के बाद वो आपकी आज्ञा नहीं होगी, वो आपने आज्ञा लेनी है कि मैं वहां जा रही हूँ। क्योंकि एक बार भगवान शंकर जी के हट करने पर माता सती यज्ञ में चली गई थी, और यज्ञ में वहां तिरस्कार हुआ, और तिरस्कार में होकर माता सती अग्नि के अंदर भस्म हो गई थी। क्योंकि बोले जब वहां यज्ञ में गई, यज्ञ में जाते ही बाप ने बोला कि तेरे को तो बुलाया नहीं हमने, तू कैसे आ गई। तो बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए जी किसी के घर। और जब बिना बुलाए जाते हैं तो एक बार आपकी इज्जत हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी, 10 बार हो जाएगी, लेकिन उसके बाद इज्जत कम हो जाती है। इसलिए कभी किसी के घर नहीं जाना। पर पुरुष के साथ क्रीड़ा करना व्यर्थ, गाना बजाना हंसना छोड़ना होगा। गृह के भीतर सुख भोगती हूँ, मेरे साथ भोगती हुई ईशित होगी, अवश्य ही तुम्हारा पालन करूंगा। यदि तुम मेरे अनुसार चलोगी, मेरी अनुसार चलती पतिव्रत धर्म का पालन करोगी, तो मैं तुम्हारी सभी बातें मान लूंगा। बिना पत्नी के गृह आश्रम का पालन नहीं हो सकता है, कि मतलब पत्नी के बिना घर भी नहीं चलता जी। पर अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो, और मेरे वामंग अगुल भगवान विष्णु भली करे। मटे दो जी साथे जगह बदल लो जी आप। सिंदूर